या बिहार में ये कथा चल रही है और नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है। अपने भीतर ये उतार कर रखना कि आप अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ा रहे हो, थोड़ा हो सकता है कि तुम्हारे दुख कटने में देरी लगे, पर बाबा जब दुख काटता है फिर वापस दुख आने नहीं देता, वो तुम्हें सुख की ओर ले जाता। अपने भरोसे को मत तोड़ना, अपने विश्वास को मत। एक पत्र आया देखिए, मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, सोमनी है कि रोमनी है, सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय। लखीसराय बिहार में है? अब कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय से हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं, ऐसा हाथ हिला देना। अगर कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। गुरुदेव, मेरी शादी 1989 में हुई थी। सन बोलो एक बार वापस। 1989, 90 के एक पहले 89, ठीक है। मेरी शादी 1989 में हुई थी। डॉक्टरों का साला इलाज करवा लिया था गुरुदेव, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। 89 से 23 कितने हो गए? कितने साल पुरानी बात है? 34। मेरी शादी 89 में हुई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में ये मान लिया कि भगवान को ही पुत्र मानो, अब कोई संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। इस बीच में 2019 को आपकी कथा कोरोना काल में मेरी पत्नी ने टीवी पर सुन ली, और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सियोर वाला महाराज कथा कहता है, और कहता है कि टीवी के सामने भी बैठकर अगर मांगोगे तो पूरा होता है। आप और मैं टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुन लें। हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी। आपने उस कथा में तुमरुका जी का वर्णन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन करा। मैंने मेरी पत्नी से कहा, अब अपन ने कथा सुनी है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करते हैं। देखें, सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि भगवान खाली नहीं छोड़ता। केवल 34 साल तो हुए ही हैं शादी को, केवल 34 साल हुए हैं। 1990 में मेरी शादी हुई अपनी, तो एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी लेकर आए, पत्नी ने कमर में बांधी, शिव जी को जल चढ़ाना दोनों ने चालू करा। दोनों साथ में शंकर मंदिर जाते, जल चढ़ाते, और वो जल लेकर आते, पीते, और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम मैंने शिव रखा है, शिव कृपा। अभी तो कथा ही चल रही थी कि चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मेरी उम्र है 52 साल। कितने साल के हैं? 52 साल मेरी उम्र है। आप टीवी पर भी पढ़ सकते हो पत्र को, मनोज कुमार सिंह, 52 साल की उम्र, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय। 52 वर्ष की उम्र है, और बाबा ने मुझे, मैं क्या गुणगान करूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। वो घड़ी है वो। लोग कहते हैं क्या 30 साल में शादी के बाद, 30 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 35 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 22 साल शादी के हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबका इलाज करवा लिया। बस दिक्कत तुम्हारे साथ एक है, तुम डॉक्टर पर तो भरोसा करते हो पर मेरे कुबेर भंडारी पर भरोसा नहीं कर पाते। दिक्कत यहाँ। आपने डॉक्टर पर जितना भरोसा करा, टेस्ट बेबी पर जितना भरोसा करा, उतना भरोसा मेरे महादेव पर भी तो करो कि शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है, पंडाल में जाकर सुनी है, बैठ कर सुनी है, आस्था चैनल पर टीवी के सामने सुनी है, मोबाइल पर सुनी है। मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर विश्वास पक्का हो गया तो बाबा को देना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाएं पसर, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। उसका किया गया भजन खाली नहीं जाएगा। हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, आपने अगर किसी को एक बोतल पानी पिलाया है ना, एक पानी का पाउच भी दिया है ना, अगर उसका मुंह एक बिस्कुट के पुड़े से भी झूठा कराया है ना, एक कॉपी में तारीख, दिन, समय लिख लेना, और लिख भी लेना कि मैंने 20 रुपए का पानी पिलाया, 3 महीने इंतजार करना, वो 20 रुपया 1000 गुना होगा कि नहीं होगा, बताना जरूर। हम
आज ये गोस्वामी परिवार कथा करवा रहा है, हम इनसे भी कहेंगे कि आपने जो कथा कराई, बाबा का जो भक्त आए आपके दरवाजे पर, खगड़िया नगर में इतने भक्त पहुंचे, उनके चरण पड़े, ये शंकर के भगत के चरण ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपकी जो झोली बाबा भरेगा ना, दूसरी बार आप सीहोर में खड़े मिलोगे कि ये कथा वापिस खगड़िया के लिए दीजिए। ये शिव जिस नगर में जिस गांव में कथा कर कर शिव पुराण कर कर ऐसी बाबा की कृपा है कि हम चले जाते हैं, उसके बाद जजमान वापिस सीहोर पहुंच जाता है कि साल भर में फिर कथा दो, एक कथा और दे दो। कब? क्यों? क्योंकि बाबा इतना दे देता है कि वो लुटाने को फिर तैयार हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये अब 52 साल की उम्र में आप में से कितने लोग हैं जो ये अंदाजा लगा के बैठेंगे कि मेरे घर में संतान होगी? अंदाजा लगा सकते हो कि 52 साल की उम्र में भी ये विचार कर लोगे कि संतान होगी? जो दुनिया नहीं देती वो मेरा महादेव देता। शिलाद मुनि के घर में पत्नी नहीं है तो संतान देगा, नहीं है औलाद, नहीं उसकी पत्नी नहीं है, घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भी देगा। शिलाद सुबह जब तुम उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, शिवालय में जब जल चढ़ाकर तुम वापिस लौट रहे होगे, भूमि को तुम बोने के लिए खोदना, उसमें से एक बेटे का जन्म होगा। वो बेटा साधारण नहीं होगा, मेरा ही अंश तुम्हारी उस भूमि से प्रकट होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा, क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूरी ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहां कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहां तब साधना का बल बढ़ा, तब साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहां आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं? और कंकर की पूजन कर कर, हाँ, एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना, जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहां जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर, कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करना और बाबा के ऊपर जल चढ़ाने जाना, एग्जाम देने जाना, पूरी पढ़ाई कर कर लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा से कहकर जाना, तेरे भरोसे जा रहा हूं। 4 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, सीहोर वाला महाराज खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है, विश्वास मेरे दिल में जागा है, तेरे प्रति जागा है, तू अगर कृपा करेगा ना तो मुझे विश्वास है खाली नहीं जाएगा, मेरी नौकरी जरूर लगेगी और तू लगाएगा। भरोसा पक्का कर कर जाना। जितना विश्वास, शिव पुराण करती क्या है? लोग कहते